दिल्ली में हुआ बड़ा सड़क हादसा। चांदनी चौक इलाके में बस ने 5 लोगों को कुचला, ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत। चांदनी चौक इलाके में हुए हादसे में बस से कुचलकर घायल हुए 2 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। चांदनी चौक इलाके में हुए बस हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, मौत हुई। बिहार की राजधानी पटना के एक महिला कॉलेज में हुआ जबरदस्त हंगामा। लोगों ने एक प्रोफेसर पर छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर महिला कॉलेज के प्रिंसिपल ने की गलत बयानी। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी प्रोफेसर और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग की। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात पर रोक नहीं, लेकिन चुनाव आयोग की हिदायत, बिहार के वोटर्स न हो प्रभावित। रविवार को रेडियो पर जनता को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में लगाई थी मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर रोक की अर्जी। कांग्रेस ने की थी मांग, बिहार चुनाव के दौरान कार्यक्रम पर लगे रोक। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के पूर्व राष्ट्रपति कलाम पर दिए बयान से मचा बवाल। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी बोले, मुसलमानों के साथ वोट बैंक की राजनीति न करें मंत्री। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने आज तक से खास बातचीत में कहा था, कलाम मुसलमान होने के बावजूद थे देशभक्त। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। मोदी ने गरीब तबके के 500 लोगों को ई रिक्शा और सोलर लैंप वितरित किए। रिक्शा चलाने वालों से मन की बात करते हुए बोले मोदी, स्किल डेवलपमेंट से हुनरमंद बनकर गरीबों में बढ़ा आत्मविश्वास। वाराणसी में मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जनधन योजना से गरीबों ने बैंक में जमा किए 30,000 करोड़। अब तक गरीबों की सुध न लेने वालों को योजना पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। पीएम मोदी की लोकप्रियता में हुआ इजाफा। अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च फाउंडेशन के सर्वे में 87% लोगों ने मोदी की तारीफ। इस साल अप्रैल और मई के दौरान 2452 लोगों पर किया गया सर्वे के मुताबिक मोदी और बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में भी बनाई गहरी पैठ, कांग्रेस के वर्चस्व को पीछे छोड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी सीक्रेट फाइल का खुला राज। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नेताजी से जुड़ी 64 फाइल डीवीडी के रूप में सार्वजनिक की। फाइल नंबर 62 से खुलासा, नेताजी के रिश्तेदारों की हो रही थी जासूसी। कोलकाता पुलिस म्यूजियम में नेताजी के परिजनों को सौंपी गई नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइल की डीवीडी। परिवार के सभी मेंबर्स को दी गई डीवीडी। फाइल सार्वजनिक करने के साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की मांग, कहा केंद्र सरकार भी सामने लाए सारे राज। नेताजी के परिजन अभिजीत रॉय ने जताई सीक्रेट फाइल सामने आने पर खुशी, कहा अब केंद्र को नेताजी से जुड़ी फाइल सीक्रेट बनाए रखने का औचित्य नहीं। आम आदमी भी पढ़ सकेगा नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइल। कोलकाता पुलिस म्यूजियम में मौजूद रहेगी पूरी जानकारी। बिहार चुनावों के लिए एलजेपी ने जारी की 12 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पासवान ने 3 रिश्तेदारों और 3 सांसदों के परिजनों को दी टिकट। जमुई और चकई सीट पर मांझी के साथ विवाद पर बोले चिराग पासवान, गठबंधन में करने होते हैं समझौते। कहा अगले 2 दिन में हो जाएगा सभी उम्मीदवारों का ऐलान। बिहार में कुछ सीटों को लेकर जेडीयू आरजेडी में भी गतिरोध। राघोपुर समेत कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है आरजेडी। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा राघोपुर हमारे परिवार का गढ़। केजरीवाल ने एलजी के निर्देश के पलटवार में लिखा मोदी को खत। एलजी ने दिल्ली के अफसरों को कल दिया था निर्देश, केजरीवाल सरकार के असंवैधानिक आदेश न माने वरना होगी कार्रवाई। दिल्ली में डेंगू से अब तक 16 की मौत। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा, अस्पतालों में बढ़ाएंगे बेड। सिर्फ डेंगू के इलाज के लिए तैयार करेंगे कुछ अस्पताल। गाजियाबाद के साहिबाबाद में 9 साल की बच्ची अविका की डेंगू से हुई मौत। 4th क्लास में पढ़ती थी बच्ची, इलाज के दौरान कल शाम हुई मौत। डेंगू से बचाव के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर नाम से स्पेशल ट्रेन। दिल्ली में रेलवे ट्रैक के नजदीक इलाकों में फॉगिंग। श्रीनगर में बीफ बैन के खिलाफ जंग पर हंगामा। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बीफ बैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तानी झंडे भी फहराए। हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लगाया है बीफ बिक्री पर बैन। भारत विरोधी हरकतों के आरोप में दुख्तराने मिल्लत के अध्यक्ष आसिया अंद्रावी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में अंद्रावी को घर से किया गिरफ्तार। अंद्रावी पर श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा फहराने और फोन के जरिए पाकिस्तान में रैली संबोधित करने का केस। भारत के खिलाफ हरकतों के कई और केस भी अंद्रावी पर।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्लादेश से आए छात्रों ने बीएसएफ जवानों से की मुलाकात, दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की पहल। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, जमशेदपुर में नक्सलियों के छिपने की जगह से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। व्यापम घोटाले में विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी को मिली धमकी, भोपाल की गांधी मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पर आरोप। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पटना के बेउर जेल में छापेमारी, कई नेताओं के सेल से मोबाइल और आपत्तिजनक सामान बरामद। सिंचाई घोटाले में अजित पवार और सुनील तटकरे के जवाब से संतुष्ट नहीं है एसीबी, 21 और 22 सितंबर को फिर हो सकती है पूर्व मंत्रियों की पेशी। मुंबई के मलाड में बेकाबू होंडा सिटी कार ने ऑटो को मारी टक्कर, विलेपार्ले में मर्सिडीज और टैक्सी में भिड़ंत, हादसे में 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के सतना में खनन माफिया ने एसडीएम को दी जान से मारने की धमकी, एसडीएम ने की थी खनन रोकने की कोशिश। दिल्ली के आदर्श नगर में युवक की हत्या से नाराज लोगों का उग्र प्रदर्शन, बवाल की वजह से घंटों तक बंद रहा मेट्रो स्टेशन। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर अफरा तफरी, अज्ञात शख्स ने की संतरी से हथियार छीनने की कोशिश। यूपी के हबीबपुर में तेल टैंकर से कुचलकर युवक की मौत, बेकाबू भीड़ ने पीट कर ड्राइवर को मार डाला। मेरठ में 2 बदमाशों को भीड़ ने जमकर पीटा, लूटपाट के इरादे से एक घर में घुसे थे 4 लोग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शिव मंदिर के शिलान्यास पर बेकाबू हुए थानेदार, सरकारी पिस्टल से की ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में अवैध शराब का कहर, 4 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। कानपुर में 20 दिनों से लापता है इंजीनियर, रो रो कर घरवालों का बुरा हाल। दुर्गापुर में कबाड़ की दुकान में विस्फोट, पुराने फ्रिज का कंप्रेसर फटने से एक की मौत। यूपी के मैनपुरी में अवैध हथियार की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़, करीब 25 सालों से चल रहा था गोरखधंधा। मेरठ में करीब 1 करोड़ की शराब बरामद, पंचायत चुनावों के दौरान किया जाना था इस्तेमाल। यूपी के बुलंदशहर में शातिर बदमाश गिरफ्तार, लूटपाट के 60 मामलों में दिल्ली पुलिस की टीम ने दबोचा। पश्चिम बंगाल के मालदा में कूड़ा उठाने वाले लड़कों को पुलिस वालों ने पीटा, कैमरे में कैद हुई करतूत। सामने आया दिल्ली के मालवीय नगर में विदेशी महिला से लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल छीनकर भागते बदमाश को युवकों ने पकड़कर पीटा। एमपी पुलिस ने नहीं ली झाबुआ हादसे से कोई सबक, सिंगरौली में बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद। रायपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी की रहस्यमयी मौत, जेल के भीतर गैंग वॉर के दौरान मारपीट में मर्डर का शक। मथुरा में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, अवैध संबंधों के शक में वारदात। यूपी के रॉबर्ट्सगंज में बढ़ी रेल मुसाफिरों की मुसीबत, बीएसएनएल तार के कटने की वजह से 5 दिन से बंद है रिजर्वेशन सेंटर। हिमाचल के बिलासपुर में 5 दिनों से सुरंग में फंसे हैं मजदूर, अब तक बाहर निकालने में प्रशासन को नहीं मिली कामयाबी। राजस्थान के बाड़मेर नगर परिषद पर फर्जी पट्टे जारी करने का आरोप, खुलासा होने पर कर्मचारियों ने कंप्यूटर रूम में लगाई आग। यूपी के हापुड़ में बिजली विभाग के वर्कशॉप में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे का शक। जोशीमठ में सेना के अधिकारी मेस में भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने 2 घंटे तक की मशक्कत। दिल्ली में पुलिस ने छोटी सी बात पर दोस्त को मारी गोली, नई बाइक की पार्टी न देने को लेकर थी नाराजगी। यूपी के सीतापुर में दहशत में है नाबालिग रेप पीड़िता और उसका परिवार, 9 दिन से घर के भीतर खुद को किया कैद। पुणे में दगड़ू शेठ के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़, गणपति बप्पा मोरया के नारों से गूंजा पूरा शहर। छत्तीसगढ़ में भी घर घर विराजे भगवान गणेश, पूरे 11 दिन तक चलेगा उत्सव। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने डीडीसीए के अधिकारियों की बुलाई बैठक, डीडीसीए के कामकाज को लेकर जताई नाराजगी। कोटला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच न होने से बोर्ड नाराज, दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच पर भी सस्पेंस। दिल्ली रणजी टीम के नए कोच अजय जडेजा गुरुवार को कैंप से रहे गायब, डीडीसीए ने कहा ऑफर लेटर मिलने के बाद आज से संभालेंगे जिम्मेदारी।
टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने कहा, हालिया विदेश दौरे से टीम में एकजुटता बढ़ी है। ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में विजेताओं को ट्रॉफी देने पहुंचे क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार, कहा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए चल रही है जमकर तैयारी। यमन की राजधानी सना में सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना की बमबारी का सामने आया वीडियो, मिलिट्री हेडक्वार्टर को बनाया गया निशाना। चिली में भूकंप का सामने आया वीडियो, सेंटियागो के मॉल में दहशत में जान बचाकर भागते दिखे लोग। सीरिया से आए सैकड़ों शरणार्थी तुर्की में खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर, सीमा पार कर ग्रीस जाने के लिए अभी नहीं मिली अनुमति। फ्रांस में एक ट्रेन पर हमले को टालने वाले मिलिट्री के 2 लोगों के साथ एक नागरिक का सम्मान, पेंटागन के चीफ ने किया सम्मानित। फ्रांस के पेरिस में एक कलाकार ने मानव और जानवर को मिलाकर बनाया चित्र, बिल्डिंग पर लगाई गई तस्वीर।